हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज का लेक्चर होगा नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड पर्सन 2006 विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ये है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पार्ट जो कि बीएड में सिलेबस है। मैं हूं अनिल कश्यप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जो पॉलिसी थी ये आई थी 10 फरवरी 2006 को। ठीक है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। ये पॉलिसी इसलिए फॉर्म की गई थी ताकि जो पीडब्ल्यूडीज के इंटरेस्ट हैं, राइट्स हैं, उनको एंश्योर किया जा सके, उनको दिलवाए जा सके। ठीक है, इस पॉलिसी का मेन मोटो था जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम की बात कही गई है, तो वो सब पीडब्ल्यूडीज को दिलवाना कि वो भी सोसाइटी का एक इक्वल पार्ट है और जो फैसिलिटीज और लोगों को मिलती हैं और सारी फैसिलिटीज, इक्वल राइट्स, इक्वल फ्रीडम, वो सब पीडब्ल्यूडीज को भी मिले। ठीक है, और अगर कोई इसे वॉयलेट करता है तो उन्हें अच्छे से पनिश भी किया जा सके। ओके, जो ये नेशनल पॉलिसी 2006 थी, ये सभी पर्सन्स को, सभी पीडब्ल्यूडीज को इक्वल ट्रीट करता है बिकॉज उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल है। ठीक है, देश की डेवलपमेंट में, देश की तरक्की में उनका पूरा पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन से एक्ट आ चुके थे? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया था जिसकी टैगलाइन ही यही थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। ओके, कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उन्हें फुल पार्टिसिपेशन का अधिकार हो। 1992 में आरसी आया था, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। इसके अंतर्गत क्या था, जो भी फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल पर्सन थे उनका रिहेबिलिटेशन के बारे में बात कही गई थी कि इंस्टीट्यूट कैसे होनी चाहिए, प्रोफेशनल कैसे होनी चाहिए और उनके लिए सिलेबस या सब्जेक्ट कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कहा था आरसीआई ने। इन पे मेरे वीडियो है अलग अलग, आप वो भी जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। देन आया था नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999 में। क्योंकि ये डिसेबिलिटीज क्या थी, डिसेबिलिटीज में भी इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इनके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट आया था 1999 में, जो ये स्पेशल डिसेबिलिटीज हैं इन पे ज्यादा ध्यान दिया गया। फिर चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं क्या कहते हैं। फर्स्ट है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, कि जो भी एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल बैरियर फ्री होना चाहिए, इजी एक्सेस होना चाहिए, डिफरेंटली एबल पर्सन्स कहीं भी घूम सकें इंडिपेंडेंटली। विमेन विद डिसेबिलिटीज के बारे में बात कही गई इस पॉलिसी में। इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जो सर्टिफिकेट है वो इजीली मिल जाए उन्हें। प्रमोशन ऑफ एनजीओज, जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें प्रमोट किया जाए, उन्हें एनकरेज किया जाए अच्छा काम करने के लिए। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पीडब्ल्यूडीज, रिकॉर्ड कलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है ताकि जो फ्यूचर प्लानिंग हो वो अच्छे से की जा सके। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, वो किस में आता है? सोशल सिक्योरिटी में आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो असिस्टिव एड्स हैं, उन पे काम किया जा सके और उनके लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वो R&D का पार्ट है। कल्चरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद SEN। ठीक है, SEN होता है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। जो भी ऐसे बच्चे, उनका जो SEN लर्नर्स हैं, जो SEN चिल्ड्रन है, उनका कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करवाना। देन है अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग एक्ट डीलिंग विद द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो भी ऑलरेडी एक्ट है उनमें अमेंडमेंट की जा सके ताकि जो उसमें कोई कमी है तो उनको और अच्छे से लागू किया जा सके और उनमें चेंज करके उसको और इफेक्टिव बनाया जा सके। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के बारे में बात कहेगी इसमें। एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज, जिसमें आता है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। ठीक है, चलो हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में क्या आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। जो एनवायरनमेंट है, अगर पीडब्ल्यूडी कहीं इंडिपेंडेंटली जाना चाहते हैं तो वो इजीली जा सकें, पर उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है वो कहीं भी जा सकेंगे, अगर वहां पे उनके लिए फैसिलिटी नहीं है तो वो इजिली वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट पे इस पे बात कही गई। जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और अच्छे से बनाया जा सके ताकि जो पीडब्ल्यूडी हैं वो अच्छे से इंडिपेंडेंटली कहीं भी घूम सकें और उनके लिए कोई बैरियर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है विमेन विद डिसेबिलिटीज। विमेन्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना जिनमें डिसेबिलिटीज है और नॉर्मली भी उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना, उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, उनकी रिहेबिलिटेशन को प्रमोट करना ताकि उनकी जो सोशल नीड है वो पूरी की जा सके। स्पेशल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो पढ़ के वो इजिली कमा सकें और किसी पे बर्डन ना हो। ठीक है, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। देन नेक्स्ट आता है इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये भी बहुत जरूरी है। जैसे इसके अंदर क्या आता है, नेशनल पॉलिसी के अंदर DDRC का काम होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमने पढ़ा था DDRC में, DDRC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में डिसेबल्स को हेल्प करता है, वो बिल्कुल इजिली प्रोवाइड हो जाए और पीडब्ल्यूडीज को ज्यादा भागना ना पड़े। ठीक है, एक ही जगह पे सब उनको फैसिलिटीज मिल जाए। तो ये सब कौन करता है? DDRC करता है। DDRC के अंडर बनी थी नेशनल
पॉलिसीज के अंदर, ताकि जो पीडब्ल्यूडीज का वर्क है वो इजिली हो सके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ग्रास रूट लेवल पे सभी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की पहुंच सके। ओके, प्रमोशन ऑफ एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अवेयरनेस रेज करने के लिए कैंपेन चलाती हैं ताकि बहुत अच्छे से काम हो सके, और जो पीडब्ल्यूडीज हैं उनको सारी सहूलियत प्रोवाइड हो ग्रास रूट लेवल पे, जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती वहां एनजीओ काम करती है। तो गवर्नमेंट इन सबको क्या करती है, इन्हें फंड प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि हम यहाँ पर्टिकुलर जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अगर कोई एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है तो गवर्नमेंट उन्हें पैसे देती है कि आप ही इस प्रोसेस को आगे चलाओ। एनजीओ क्या क्या प्रोवाइड कर सकती हैं, एनजीओ असिस्टिव एड प्रोवाइड करती हैं, इक्विपमेंट या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, फूड्स प्रोवाइड करती हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड करती हैं कई जगह। तो एनजीओ बहुत अच्छा काम करें, ठीक है, और एनजीओ कई जगह गवर्नमेंट के साथ म्यूचुअली मिलके पीडब्ल्यूडीज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए इस पॉलिसी में एनजीओ को एनकरेज करना भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छा रिकॉर्ड होगा गवर्नमेंट के पास, उतनी अच्छे से गवर्नमेंट प्लान कर सकती है कि क्या फैसिलिटीज देनी है और कहाँ फैसिलिटीज देनी है, कितने पीडब्ल्यूडीज हैं, कैसे कैसे फंड अलॉट कर सकते हैं, क्या क्या फ्यूचर में उनके लिए काम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1981 से डाटा कलेक्ट कर रही है इस फील्ड में, और इसका काम क्या है, ये हर एक 5 साल में डाटा कलेक्ट करती है, ठीक है। और जैसे सेंसस है, नेशनल सेंसस, ये 2001 से ये भी पीडब्ल्यूडीज के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके सोशो इकोनॉमिकल बेस पे कि किसमें कैसी प्रॉब्लम है या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, और बाद में इन डाटा को रिकंसाइल किया जाता है कि जो भी गलती होती है वो दोनों के डाटा मैच करके एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाई जाती है। सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, तो ऐसी जो फैमिलीज हैं जो उनके गार्जियंस, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ देती है, ठीक है। टैक्स रिलीफ इसलिए देती है ताकि जो खर्चा हुआ है उनकी डिसेबिलिटीज पे, उनके मेडिकल पे, उनको कंपनसेट किया जा सके, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है आई थिंक। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रोवाइड करते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं और डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है पीडब्ल्यूडीज को। ये भी बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि सभी की फैमिली रिच नहीं होती या उनके पास पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम्स है जो कि आई थिंक दी जानी चाहिए टाइम टू टाइम। और स्टेट गवर्नमेंट हमेशा ऐसे स्टेप लेता रहता है ताकि उनकी सोशल सिक्योरिटी बनी रह सके विद रिस्पेक्ट टू उनकी फाइनेंशियल एंड मेडिकल असिस्टेंट उन्हें टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जा सके, या तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सके या विद सम रिबेट और कंसेशन, ठीक है। चलो रिसर्च में क्या आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पीडब्ल्यूडीज की लाइफ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सके, क्योंकि R&D होगी तो उतने अच्छे इक्विपमेंट बनेंगे, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उनके लिए अप्लायंसेस बनेंगे। जैसे व्हील चेयर पहले आती थी, नॉर्मल मैनुअल आती थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक होने लगी, ठीक है। तो जिससे कि जो सेरेब्रल पाल्सी और मतलब जिनको मैनुअली वो व्हील चेयर चलाने में दिक्कत होती है, दे कैन जस्ट प्रेस द बटन, ठीक है। तो ये किससे हुआ, ये हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ज्यादा रिसर्च हुई, रिसर्चर्स को पता चला कि क्या दिक्कत है कुछ पर्सन्स की, तो उनके अकॉर्डिंग वो स्पेशल इक्विपमेंट बनाने लगे। जैसे प्रोस्थेटिक पे आजकल बहुत काम चल रहा है, जो आर्टिफिशियल लिम्स है वो रोबोटिक्स उसमें यूज हो रही कि वो अपने आप काम कर सकें। तो फ्यूचर में क्या होगा कि फ्यूचर में ऐसे प्रोस्थेटिक्स आ जाएंगे जो कि होंगे आर्टिफिशियल, पर दे विल वर्क विद द हेल्प ऑफ देयर माइंड, दे कैन कंट्रोल द आर्टिफिशियल लिम विद देयर माइंड, ठीक है। वो लिम नकली होंगी पर वो मेंटली उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो फ्यूचर में ऐसे इक्विपमेंट आना बहुत अच्छी बात है। तो जो पीडब्ल्यूडीज हैं उनके लिए फ्यूचर की लाइफ हो सकता है आने वाले टाइम में विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ी बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। तो R&D बहुत बड़ा स्टेप है। कल्चरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद सेन होता है स्पेशल एजुकेशनल नीड। तो ऐसे बच्चों को एनकरेज करना ताकि वो हर एक तरह की कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। इससे क्या होगा, वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे और उन्हें लगेगा दे आर जस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी एंड द कंट्री, ठीक है। वो सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन आता है अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग एक्ट डीलिंग विद द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जो हमारे पास ऑलरेडी एक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करना, उसमें कुछ चेंज करना ताकि उनको और इफेक्टिवली लागू किया जा सके। ओके, देन आता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी सबसे जरूरी है। तो ये जो स्टेप है इस पॉलिसी ने इस पे बहुत काम किया, ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ये अगर चिल्ड्रन ही नहीं पढ़ेंगे तो फ्यूचर जनरेशन क्या होगी, हो सकता है वो जॉब करने में असमर्थ हो, क्योंकि उनमें एजुकेशनल
क्वालिफिकेशन नहीं होगी या वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस ग्रुप को सबसे ज्यादा ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पौधों में आज पानी डालोगे तो वो कल बड़े होके फ्रूट देंगे, ठीक है। तो बच्चों को पढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस पॉलिसी ने इस पे ज्यादा ध्यान दिया कि बच्चों के एजुकेशनल नीड को पहचाना जा सके और स्कूल्स में इजी एक्सेस हो, इंक्लूसिव स्कूल बनाए जा सके, उनकी सोशल नीड्स को पूरा किया जा सके और जहां भी पॉसिबल हो उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया जाए। उन्हें इंफीरियर ना फील हो, उन्हें ये लगे कि दे आर जस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी एंड कंट्री, और वो भी अपनी भागीदारी देश के कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है? डिसेबिलिटी को जितना जल्दी पहचाना जा सके उतना बढ़िया होता है, क्योंकि अगर आप किसी डिसेबिलिटी को पहले स्टेप पे पहचान लोगे तो हो सकता है उससे रिलेटेड जो सेकेंडरी डिसेबिलिटी होने वाली हो उससे किसी इंडिविजुअल को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? इसमें डिसेबिलिटी पहचानना आता है और वो डिसेबिलिटी किस कारण हुई है उसे भी जानना बहुत जरूरी है। अगर कारण पता चल गया तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती है, कैंपेन्स चला सकती है। जैसे पोलियो बहुत बड़ा रीजन था डिसेबिलिटी का, ठीक है, तो उसके लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया और आई थिंक 1-2 साल में हमारे कंट्री में कोई भी केस नहीं आया है। हम पोलियो को इरेडिकेट करने में सफल हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? कोच पता चल गया, गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आई हो। तो प्रिवेंशन हो गया और एंड अर्ली डिटेक्शन भी होगा, ठीक है। और किससे आ सकती है? रोड सेफ्टी मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि रोड सेफ्टी ना मानने के कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं और डिसेबिलिटी आ सकती है। तो इसलिए जो रोड सेफ्टी रूल्स है उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। रोड सेफ्टी ना फॉलो करना ये भी बहुत बड़ा कॉज है डिसेबिलिटी आने का। और क्या है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर मदर को वैक्सीनेट नहीं किया जाता तो हो सकता है बेबी में कोई दिक्कत आ जाए, कोई डिसेबिलिटी आ जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ध्यान रखती है, मेडिकल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो गवर्नमेंट पोस्ट नेटल भी पूरा ध्यान देती है कि बेबीज को अच्छे से वैक्सीनेट किया जाए, उन्हें पर्टिकुलर इंटरवल पे वैक्सीन लगें जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में, ओके। तो ये डिसेबिलिटी आने का बहुत बड़ा कारण जो है उसे रोका जा सकता है। तो ये थी पूरी नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006। इससे ज्यादा इस पॉलिसी में कुछ नहीं है। आई थिंक एग्जाम में आए तो आप इतना भी लिख दोगे तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अगर आपको और कोई पॉलिसी या एक्ट देखना हो तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी सीटेट रिलेटेड कंटेंट के लिए आप मेरे बाकी कंटेंट भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी रिलेटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैं आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। चलिए, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।